क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में? ट्रांसपैरेशन, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस, एक्सपेरिमेंटल वर्क, इंक्लूड द लॉस ऑफ वेट ऑफ potted plant or a leafy shoot in a test tube. Use of cobalt chloride paper, Ganox limitation. ठीक है, देखते हैं इसका ट्रांसपैरेशन, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? ट्रांसपैरेशन इज ए वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, क्रिएटिंग संक्शन फोर्स क्रिएट करता है ताकि नीचे से वाटर या सैप जो है वो ऊपर की ओर जा सके। इन अ स्टेप टू इनेबल द रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ताकि वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ऊपर तक पहुंचा सके। और दूसरा, फॉर कूलिंग द प्लांट इन हॉट वेदर, गर्मी के दिनों में वाटर को प्लांट को कूलिंग के पर्पज़ के लिए। प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड एंड स्टडीज बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको बताया है। विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू परफॉर्म। ट्रांसपैरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, मतलब एरियल पार्ट्स मतलब साइड वाला जो पार्ट्स हो गया, लीफ और स्टीम ऑफ द प्लांट। या फिर ट्रांसपैरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑल प्लांट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट, जितने भी प्लांट होते हैं क्या करते हैं? कंटिन्यूसली पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट के जरिए। दिस वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड, ये पानी ऊपर भेज दिया जाता है थ्रू द स्टेम एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द एरियल पार्ट्स इंक्लूडिंग द लीफ, और सारे पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स में लीव्स को इंक्लूड करके सब जगह पर भेज दिया जाता है। ओनली अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट, सिर्फ 2%, मतलब कितना कम है, सिर्फ 2% पानी प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। द रेस्ट ऑफ इट इज ऑलमोस्ट लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, बाकी 98% एटमॉस्फेयर में चला जाता है ट्रांसपायरेशन के जरिए। अब ट्रांसपायरेशन को दिखाया है एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो एक्सपेरिमेंट 1 सबसे पहले, टेक ए मीडियम साइज well watered potted plant, cover the plant with a transparent plastic polythene bag and tie its mouth around the base of the stem, नीचे से बांध दिया है। leave the plant in sunlight for an hour or 2, तो 1-2 घंटा तक इसको सनलाइट में छोड़ देना है। ड्रॉप ऑफ वाटर विल सून अपीयर ऑन द इनर साइड ऑफ द बैग, तो जो इनर साइड है बैग का वहाँ पर ड्रॉपलेट दिखना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ वाटर वेपर गिवन आउट बाय द लीव्स, क्योंकि ये पत्ते से वाटर वेपर निकल रहे थे। वाटर वेपर कंडेंस ओनली इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज कूल एनफ, और ये अगर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहा तभी ये दिखाई देगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो वेपर के फॉर्म में रहेगा। A similar empty polythene bag with its mouth tied and kept in sunlight will show no drops of water. This is a control to show the plant transparent water in the form of vapor. A similar empty polythene bag, अगर वैसा ही तुम खाली बैग अगर रख दोगे धूप में तो उसमें कोई भी, मतलब उसका माउथ बांध कर करके, तो वहाँ पर कोई भी पानी का ड्रॉप दिखाई नहीं देगा। दिस इज ए कंट्रोल टू शो दैट प्लांट ट्रांसपायर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इससे पता चल जाता है कि ये जो वेपर है कहाँ से आया है? प्लांट से ही आया है। इफ टेस्टेड विद ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर द ड्रॉप विल बी कन्फर्म्ड एज वाटर ओनली इफ द ब्लू पेपर टर्न पिंक। इफ टेस्टेड विद ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से अगर इसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो ड्रॉप विल बी कन्फर्म एज वाटर, तो पता चल जाएगा 100% कि ये जो ड्रॉप है वो पानी ही है। ओनली इफ द ब्लू पेपर टर्न पिंक, मतलब पानी में अगर हम लोग पानी से अगर भिंगोएंगे कोबाल्ट क्लोराइड को तो वो क्या होता है? ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट 2 दिखाया है। अरेंज 3 सेटअप्स ABC एज फॉलो, 3 सेटअप ले लिया है ABC, यहाँ पर है।
क्या क्या लिया है, एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपेरेशन इन प्लांट। ट्रांसपेरेशन को दिखाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। फर्स्टली द वाटर ड्रॉपलेट एपियर इन बेल जार ए एंड बी कंटेनिंग प्लांट। तो ए और बी में यहाँ पर वाटर दिखाई दे रहा है। सेकेंडली द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक इन बेल जार बी। और बेल जार बी में जो पेपर था कोबाल्ट क्लोराइड का वो कन्वर्ट हो गया ब्लू से पिंक में, लेकिन थर्ड वाला में नहीं हुआ। सेटअप ए लिया है। सेटअप ए में सिर्फ प्लांट को रखा है। टेक ए स्मॉल वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट प्रेफरेबली वन विथ ब्रॉड लीव्स। चौड़ा पत्ता वाला लिया है। इनक्लोज द पॉट कम्प्लीटली विथ ए पॉलीथीन बैग। इसको पूरी तरह से पॉलीथीन बैग से बांध दिया गया है। एंड टाई द माउथ ऑफ द बैग फर्मली अराउंड द बेस ऑफ द स्टीम। और बेस की तरफ इसके माउथ को बांध दिया गया है, पॉलीथीन के माउथ को। दिस वुड प्रिवेंट द एस्केप ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द पॉट। ये पॉट के बाहर पानी को जाने नहीं देगा, अंदर भी नहीं आने देगा बाहर से। नाउ कवर द इंटायर प्लांट अंडर ए बेल जार। और उसके बाद सबको एक बेल जार के अंदर बांध दिया है। उसके बाद सेटअप बी किया है। अरेंज अनदर सिमिलर प्लांट एंड कवर इट विथ ए बेल जार एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज द फर्स्ट वन। जैसे पहला किया वैसे ही एक और करना है। एक्सेप्ट डेट हेयर यू ऑल्सो कीप द पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या किया है कि ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ले लिया है। द पेपर में बी पिन्ड टू ए वुडन स्टिक और टू ए स्ट्रिप ऑफ कॉर्क शीट। एक कॉर्क शीट से इसको क्या किया है, बांध दिया है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर। ये बता रहा है कि मॉइस्चर पता चल जाता है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से, क्योंकि मॉइस्चर की उपस्थिति में वो अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। सेटअप सी लिया है। इसमें प्लांट्स को नहीं रखा है। टेक ए थर्ड बेल जार विदाउट द प्लांट बट स्टिल कंटेनिंग ए सिमिलर पीस ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड। लेकिन कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ पर रखा है। नाउ कीप ऑल द थ्री बेल जार टुगेदर इन द सन। उसके बाद इन तीनों को सन के प्रेजेंस में रख देना है। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर वी ऑब्जर्व डेट द फर्स्ट बेल जार वुड शो वाटर वेपर कंडेंसिंग ऑन इट्स इनर वॉल। तो फर्स्ट बेल जार में क्या हो रहा है, फर्स्ट बेल जार वुड शो वाटर वेपर कंडेंसिंग ऑन इट्स इनर वॉल। इसके अंदर वाले दीवार पर क्या होगा, वाटर वेपर दिख जाएगा। सेकेंड बेल जार वुड ऑल्सो शो ए सिमिलर कंडेंसेशन एंड द सेम टाइम द इनिशियल ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विल टर्न पिंक। कोबाल्ट क्लोराइड का यहाँ पर पेपर भी पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड ब्लू कलर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इन द थर्ड जार डज नॉट चेंज एट ऑल एंड देर आर नो वाटर ड्रॉप। और वहाँ पर कोई पानी का ड्रॉप दिखाई नहीं देगा, क्योंकि थर्ड वाला में प्लांट था नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पानी भी कहीं से नहीं आएगा। The third well jar in the experiment is a control which prove that, ये हम लोग को प्रूव करता है कि there was no moisture in the air due to transpiration। अब वहाँ पर बोला कि moisture एयर में नहीं था ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एज देयर वाज नो प्लांट इन इट, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लांट ही नहीं है। बाय टेकिंग द थ्री बेल जार एज डिस्क्राइब्ड एबव देयर इज ए डबल विजुअल प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रूफ हम लोग को मिल जाता है। और फर्स्ट क्या है, उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट एंड चेंज ऑफ कलर इन कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो यहाँ पर दो प्रूफ क्या मिल रहा है। पहला प्रूफ तो मिल रहा है कि पानी जो है वो तुम्हारा बेल जार पर जमा दिख रहा है, कहीं कहीं पर पानी का बूंद। और दूसरा जो प्रूफ है वो है कोबाल्ट क्लोराइड का कलर चेंज हो गया। यू मे सिंप्लीफाई द एक्सपेरिमेंट आइदर बाय टेकिंग बी एंड सी ओनली। हम लोग सिर्फ बी और सी लेकर के भी कर सकते थे, और बाय टेकिंग द बेल जार ए एंड अनदर एम्प्टी बेल, या फिर फर्स्ट और थर्ड लेके भी कर सकते थे विदाउट द प्लांट और द पेपर। तो वैसे भी प्रूफ हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डबल प्रूफ करने की कोशिश किए हैं। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ मेथड फॉर मेजरिंग ट्रांसपायरेशन, सम ऑफ दीज आर, कुछ यहाँ पर
दिया हुआ है। एक वेटिंग मेथड है जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कितना ट्रांसपैरेशन हुआ है। तो इसमें क्या करना होगा, ए स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट कैन बी वेटेड बिफोर। पहले एक हल्का सा प्लांट को लेकर के उसका वेट हम लोग ले लेंगे बिफोर एंड आफ्टर द एंड ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्टार्टिंग में और फिर कुछ देर के बाद। द सॉइल सरफेस एंड द पॉट शुड बी फुली कवर्ड टू प्रिवेंट इवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस अदर देन द प्लांट। तो नीचे वाला हिस्सा जो होगा पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो अंदर का पूरी तरह से कांच के बर्तन में कवर है, नहीं तो फिर वहाँ से इवोपरेशन हो जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो नीचे वाला पूरी तरीके से क्या किया है, कवर कर दिया है। द लॉस इन वेट बाय द प्लांट ड्यूरिंग द टाइम इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर जो होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपायरेशन से होगा। एंड इम्प्रूवमेंट इन द वेटिंग मेथड कैन बी मेड बाय यूजिंग ए ग्लास बोतल। यहाँ पर और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है तो कर सकते हैं, एक ग्लास बोतल लेकर के विथ ए ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब filled with water and a tube fitted into as shown in 5.3। यहाँ पर साइड में दिखाया है, एक तो बोतल ले लिया है और उसमें कुछ पानी का मात्रा भी है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन होगा जब यहाँ से पानी निकलेगा तो ये वाला थोड़ा सा नीचे जाएगा। द वाटर लेवल इन द साइड ट्यूब फॉल टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो फॉल होगा पानी का वो हम लोग को बताएगा कि कितना पानी लॉस हुआ है। This would indicate the volume of water loss that can be compared with the loss in weight with the help of weighing machine। यहाँ पर हम लोग पता कर लेंगे कि कितना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी घटा है और फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 ग्राम के बराबर, तो पता चल जाएगा कितना ग्राम पानी का ट्रांसपायरेशन हुआ है। उसके बाद अनदर वेटिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ए टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इंसर्टिंग ए लीफी सूट। यहाँ पर सिर्फ पत्ता को लिया है इन इट एंड पोरिंग सम ऑयल ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन। 5.4 फिगर में लिया है। यहाँ पर सिर्फ प्लांट का पत्ता वाला हिस्सा लिया है, जड़ इसमें नहीं लिया है, और ऊपर में तेल डाल दिया है ताकि इवोपरेशन ना हो पानी का। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए स्मॉल बीकर। उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रख दिया है। एंड वेट देम टुगेदर, और दोनों को एक साथ वेट कर लेंगे। रिमूव द इंटैक्ट टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट स्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए सीधा करके रख देंगे। वेट इट अगेन, उसके बाद फिर से वेट लेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ पर जाएगा, वो तुम्हारा इवोपरेशन हो गया। तो इस तरह से पता कर लेंगे कितना वाटर लॉस हुआ है। उसके बाद दूसरा मेथड है पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर मीन्स ए डिवाइस दैट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट। ये कितना पानी प्लांट के द्वारा लिया जा रहा है उसको मेजर करता है। एंड दिस वाटर इनटेक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपायरेशन। और ये जो वाटर इनटेक होता है वो उतना ही होता है जितना पानी का लॉस होता है। पोटोमीटर्स आर ऑफ वेरियस टाइप। पोटोमीटर कई तरीके के होते हैं, डिजाइन बाय वेरियस साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है टू स्टडी एंड मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, नेमली फार्मर्स पोटोमीटर एंड गैनोंग्स पोटोमीटर विच हेल्प टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय द प्लांट। ये हम लोग को कितना पानी ले रहा है प्लांट उसको मेजर करने में हेल्प करता है। डार्विन पोटोमीटर हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट द सक्शन फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। डार्विन पोटोमीटर भी है, ये सक्शन फोर्स को मेजर करता है। और गैरियस पोटोमीटर टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द टू सरफेस ऑफ ए डॉर्जी वेंट्रल लीफ। तो ये दो डिफरेंट सरफेस से कितना कितना मतलब ट्रांसपायरेशन हो रहा है अलग अलग सरफेस से, वो बताता है। ठीक है, एक पत्ते के 2 सरफेस होंगे और दोनों सरफेस से कितना कितना हुआ है ट्रांसपायरेशन, वो बता देगा। गिवन बिलो इज द कॉमनली यूज्ड गैनोंग पोटोमीटर एंड इज वर्किंग। तो यहाँ पर है ना हम लोग गैनोंग पोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे।
गैनोंग पोटोमीटर हम लोग को क्या बताएगा? गैनोंग पोटोमीटर हेल्प टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाई प्लांट। ये हम लोग को बताएगा कितना वाटर इनटेक हुआ है, मतलब प्लांट कितना वाटर लिया है। ए ट्वीग ऑफ सम सुटेबल प्लांट, प्लांट का कुछ पार्ट्स ले लिया जाता है। कट विथ ए शार्प नाइफ इज फिक्स्ड इन ए एपार्टस एज शोन इन फिगर 5.5। तो चाकू से काट करके प्लांट का कुछ हिस्सा ले लिया है और उसको जैसे फिगर 5.5 में दिखाया है उसको रख लिया है। कहाँ पर 5.5? 4 हो गया, ये नीचे में रखा है यहाँ पर। तो नीचे देखो कलर्ड वाटर है, उसके बाद रिजर्वर, स्टॉप फोक, उसके बाद एयर बबल भरा हुआ है। इधर इस हिस्सा में एयर बबल डाला हुआ है और यहाँ पर प्लांट का पार्ट है। अब जब पानी ऊपर जाएगा तो ये प्लांट से जब पानी बाहर निकलेगा तो ये वाटर ऊपर की ओर चढ़ेगा ना, तो बबल्स जो होगा वो आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं कैसे मेजर होगा कितना इनटेक हुआ। ए ट्विग ऑफ सम सुटेबल प्लांट कट विथ शार्प नाइफ, ठीक है। द एंटायर एपार्टस इज फील्ड विथ वाटर, सारा को क्या किया है? पानी से भर दिया है। सो दैट नो एयर स्पेस आर प्रेजेंट, एन एयर बबल इज इंट्रोड्यूस इनटू द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब which is deeping into the beaker containing water। यहाँ से वाटर बबल भरा है और ये पूरा नीचे कंटेनर तक है। दिस इज डन बाय लिफ्टिंग द बेंट कैपिलरी ट्यूब एबव द कलर्ड वाटर। ये कैसे किया जाता है? पहले हम लोग कलर्ड वाटर से बेंटिंग ट्यूब को उठा लेंगे सो दैट एयर में बी सक्ड इन, ताकि इसके अंदर एयर को डाला जा सके ड्यू टू सक्शन पुल, एंड इज अगेन डीप्ड इनटू द वाटर। और उसके बाद फिर से वापस इसको वाटर में डाल दिया जाता है। एज ट्रांसपायरेशन प्रोसीड, जैसे ट्रांसपायरेशन होता है मतलब कि वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द ट्विग, जब ट्विग से पानी बाहर निकलता है एक सक्शन फोर्स इज सेटअप, एक सक्शन फोर्स सेटअप हो जाता है विच पुल द वाटर फ्रॉम द बीकर। ये क्या करेगा? पानी को बीकर से खींचेगा ऊपर की ओर। एंड द बबल इन द कैपिलरी ट्यूब मूव अलोंग, और बबल जो होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा। द रीडिंग ऑन द कैपिलरी ट्यूब वुड गिव द वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट इन द गिवन टाइम। जितना दूर बबल जाएगा वो हम लोग मेजर कर लेंगे और जितना दूर तक बबल गया है उतना ही दूर तक मतलब उतना पानी का लॉस होगा। द एयर बबल कैन बी ब्राउट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन बाय रिलीजिंग सम मोर वाटर फ्रॉम द रिजर्वर। एयर बबल जो होता है वो पीछे फिर से लाया जाता है टू ओरिजिनल पोजिशन बाय रिलीजिंग सम मोर वाटर। अब एयर बबल को फिर से अगर पीछे करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से पानी को खोल देंगे। यहाँ पर बंद करके रखे थे ना, यहाँ से इस पानी को खोलेंगे तो फिर से वाटर बबल जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। द एयर बबल कैन बी ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन बाय रिलीजिंग, ठीक है। उसके बाद है पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट सूट। तो एक ट्रांसपायरेशन में कितना पानी जा रहा है उसको मेजर नहीं कर रहा है, बल्कि एक कितना पानी ले रहा है, ठीक है, प्लांट, उसको ये मेजर कर रहा है। अब कुछ पानी तो ठीक है ट्रांसपायरेशन से ख़त्म हुआ होगा, कुछ प्लांट खुद भी तो यूज किया होगा। सम ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द सेल टू कैरी आउट अदर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फूड, वहाँ पर भी कुछ गया होगा 2%। द फोटोमीटर शुड बी मेड completely water tight and the twig should be cut obliquely and to allow larger surface of water intake। obliquely मतलब तिरछा करके प्लांट को काटा जाता है ताकि वो उसका सरफेस ज़्यादा हो पानी लेने के लिए। and under water to avoid suction of a air bubble into twig which will stop the absorption of water into xylem।
उसके बाद लिमिटेशन इन द यूज ऑफ पोर्टोमीटर। पोर्टोमीटर की यूज का लिमिटेशन क्या है? तो पहला, इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज नॉट वेरी इजी। तो एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना बहुत टफ होता है। ट्विग में नॉट रिमेन फुली अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ट्विग जो है लंबे समय तक जीवित रह नहीं सकता है, तो फिर ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा। थर्ड है, एनी चेंजेस इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर में अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। तो बाहर में अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आता है तो उससे क्या होगा, बबल पर इफेक्ट पड़ेगा, बबल के पोजीशन पर। तो ये तीन चीज़ उसका लिमिटेशन है। उसके बाद काइंड ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसको 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हाँ सर।
हाँ चलो देखो, काइंड्स ऑफ ट्रांसपायरेशन देख रहे हैं। आवाज़ आ हाँ रहा है? सर। हाँ। ट्रांसमिशन फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट अकर फ्रॉम थ्री डिफरेंट रीजन। ये मेनली तीन रीजन में होता है। फ्रॉम द लीव्स थ्रू द अस्टोमेटा, पत्ते में जो होंगे वो अस्टोमेटा के थ्रू होंगे। सेकेंड, डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस ऑफ लीव्स, सरफेस के जो पत्ते हैं वहाँ से होंगे। और तीसरा होंगे फ्रॉम द लेंटिकल्स विच आर द मीनेट ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ओल्ड स्टेम। ये जो पुराने तन्ने जो होते हैं ना, पुराना तना जो होता है वहाँ पर छोटा छोटा हॉल होता है, वहाँ से होता है। इसको हम लोग लेंट्रिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। तो एक पत्ता से होगा, दूसरा अस्टोमेटा से होगा, और तीसरा कहाँ से होगा? तना से होगा। द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू द अस्टोमेटा, ज़्यादातर जो होता है वो अस्टोमेटा से होता है। वेयर एज द अदर टू टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल, बाकी का जो दो होता है वो बहुत कम कम होता है। मैकेनिज्म ऑफ अस्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, तो कैसे होता है अस्टोमेटा से, उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अस्टोमेटा और मिनेट ओपनिंग, एक बहुत छोटा सा ओपनिंग होता है इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स, लीव्स के एपिडर्मल लेयर में। अपर एपिडर्मल देखो यहाँ पर दिखाया है ना, अपर एपिडर्मल है, इसमें छोटा छोटा हॉल्स है, हॉल्स हालांकि दिखाया नहीं है। अपर एपिडर्मल के नीचे क्या है? पैलिसेड मेसोफिल है, उसके बाद स्पॉन्गी मेसोफिल है, और उसके बाद फिर लोअर एपिडर्मल। वाटर वेपर बीच में भरा हुआ है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में द अस्टोमेटा आर वाइड ओपन प्राइमरली फॉर द इनटेक ऑफ CO2। ये CO2 लेने के लिए क्या होता है? ओपन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नंबर ऑफ अस्टोमेटा में रेंज फ्रॉम इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो 1 सेंटीमीटर में मतलब एकदम थोड़ा सा में इतना ही तो होगा 1 सेंटीमीटर। हम्म। इसमें कितना है? 1000 से 10,000 अस्टोमेटा है। वो In stomatal transpiration, the water vapor escape through the stomata of the leaf। स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता है। वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, पानी सॉइल से एब्जॉर्ब होने के बाद राइजेज अप, ऊपर जाता है थ्रू द स्टीम, स्टीम से होते हुए रीचेज द टिश्यू ऑफ द लीव्स, लीव्स के टिश्यू तक पहुँचते हैं थ्रू द वेन। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्गी मेसोफिल सेल इन द लीव्स हैव देयर सरफेस एक्सपोज्ड टू द इंटरसेलुलर स्पेस। तो पत्ते में क्या होते हैं? बहुत सारे मीसोफिल सेल होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्गी मीसोफिल सेल इन द लीव्स, पत्ते में बहुत सारे स्पॉन्गी मेसोफिल सेल होते हैं, और इनका जो सरफेस होता है, लीव्स हैव देयर सरफेस एक्सपोज टू द इंटरसेलुलर स्पेस, और इनका सरफेस जो होता है वो पूरा खाली खाली होता है। यहाँ पर दिखाया है स्पॉन्गी मेसोफिल, ठीक है। स्पॉन्गी मेसोफिल के अंदर वाला सरफेस पूरा वाटर वेपर है इसके अंदर। क्या है यहाँ पर लिखा है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ लीफ showing diffusion of water vapor from its high concentration inside the porous region of the leaf to the lower concentration in the outside atmosphere through the stomata। इधर वेपर का कंसंट्रेशन कम है, इधर वेपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से पानी निकल रहा है। The surface of the cell give out some of the water as thin film. The water from this film evaporate and the water vapor formed saturate the air
इन द इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो वाटर वेपर बनता है वो कहाँ पर रहता है? अंदर इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। द वेपर देन डिफ्यूज इनटू द अदर कनेक्टिंग इंटरसेलुलर स्पेस। और वहाँ से वेपर फिर धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के दूसरे इंटरसेलुलर स्पेस में जाते हैं एंड फाइनली रीचेज द सब एस्टोमेटल स्पेस। और फाइनली कहाँ पर पहुँचेगा? सब एस्टोमेटल स्पेस में। फ्रॉम वेयर इट एस्केप थ्रू द एस्टोमेटा, जहाँ से एस्टोमेटा से होते हुए बाहर निकल जाता है। The entire movement of water vapor from the surface of the cell into the outside atmosphere is a result of diffusion। ये सारा प्रोसेस डिफ्यूजन के जरिए ही होता है, मतलब अंदर से पानी का बढ़ना और फिर बाहर निकलना। द मोलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर लाइक दोज ऑफ एनी गैस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। ये जो मोलिक्यूल होता है वाटर वेपर का, ये कहाँ से कहाँ मूव करता है? हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। फिगर 5.7 के ए शो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए लीफ। ये पत्ते के अंदर पानी के मूवमेंट को दिखाया है। द सेल शेप इन ईच सेल एग्जर्ट ए टर्गर प्रेशर आउटवर्ड ऑन द सेल वॉल। सेल शेप हम लोग पहले ही पढ़े थे। सेल शेप जो होता है मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या करता है? प्रेशर लगाता है सेल वॉल पर, इसी को टर्गर प्रेशर बोलते हैं। दिस प्रेशर फोर्स सम वाटर आउट ऑफ द सेल वाल, और इस फोर्स की वजह से कुछ पानी जो होता है वो सेल वाल के बाहर चला जाता है इनटू द एयर स्पेस बिटवीन द सेल। जहाँ पर एयर स्पेस होता है सेल के अंदर वहाँ चला जाता है पानी। हेयर द वाटर इवेपोरेट एंड वाटर वेपर डिफ्यूज थ्रू द, यहाँ पर देखो हर तरफ से जा रहा है इस हॉल में, यहाँ पर खाली जगह है, हर तरह से मूव होकर के वाटर यहाँ पर आ रहा है टर्गर प्रेशर के जरिए। और ये देखो फाइनली ये कहाँ से बाहर निकल रहा है? यहाँ पर एस्टोमेटा है, ओपन हुआ और यहाँ से ये वेपर बाहर निकल गया। एयर स्पेस बिटवीन द मेसोफिल सेल इनटू द सब एस्टोमेटल स्पेस form where it finally goes out by the diffusion through stomata। क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर? here the water evaporate and water vapor diffuse through the air space between mesophyll cell into the subestomatal space। मतलब जो पानी होगा, वेपर जो होगा वो कहाँ से कहाँ? पहले मेसोफिल सेल में जाएगा, उसके बाद सब एस्टोमेटल स्पेस में जाएगा और उसके बाद फाइनली एस्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। द सेल डेट लोज वाटर इन दिस वे रिप्लेस इट बाय ड्रॉइंग मोर ऑफ इट फ्रॉम द नियरेस्ट वेन। मस्ट ऑफ दिस वाटर ट्रेवल अलोंग द सेल वॉल। ज़्यादातर कैसे मूव करता है? सेल वॉल के जरिए मूव करता है। एंड ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी इंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस। तो ज़्यादातर इम्बिबिशन के जरिए सेल वॉल से होकर के मूव करता है और कुछ कुछ जो होता है वो ऑस्मोसिस के जरिए मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करके पास करता है। थाउजेंड ऑफ लीफ सेल इवेपोरेट वाटर इन दिस वे। ऐसे करके थाउजेंड ऑफ सेल एक साथ उनसे वेपराइजेशन होता है। काउजिंग मोर ऑफ वाटर टू पुल्ड फ्रॉम द बिलो बाय द जाइलम वेसल। और इससे जाइलम वेसल से काफ़ी ज़्यादा पानी खींचा जाता है। द ट्रांसपायरेशन पूल दस क्रिएटेड कैन ड्रॉ अप वाटर और 50 मीटर और मोर इन द टॉल ट्री। तो ये 50 मीटर तक लंबा पेड़ में पानी को खींच सकता है। उसके बाद है मोर ट्रांसपायरेशन अकर फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। पत्ते के नीचे वाला हिस्सा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। देयर आर मोर एस्टोमेटल ओपनिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ डिकोट लीफ। तो नीचे वाला जो पत्ता का भाग है वहाँ पर ज़्यादा एस्टोमेटल ओपनिंग होता है। देयर फॉर मोर ट्रांसपायरेशन अकर फ्रॉम द, इसलिए ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो होता है वो नीचे के सरफेस से होता है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय ए एक्सपेरिमेंट इन विच पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आर अटैच टू द टू सरफेस ऑफ ए लीफ। पत्ता के दोनों तरफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया एंड हेल्ड इन पोजीशन ऑफ टू ग्लास स्लाइड।
एंड हेल्ड इन पोजीशन, और इसको रख दिया गया बाय टू ग्लास स्लाइड के जरिए ऑन आइदर साइड, टाइड टुगेदर बाय इलास्टिक बैंड और हेल्ड बाय क्लिप से पकड़ करके दोनों तरफ रख दिया कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को। द लीफ शुड रिमेन अटैच टू इट्स ऑन प्लांट। द पीस ऑफ पेपर विच इज फेसिंग द अपर सरफेस ऑफ द लीफ आइदर डज नॉट टर्न पिंक और टर्न पिंक इन मच लॉन्गर टाइम। तो ऊपर वाला को पिंक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, जबकि नीचे वाला जल्दी से पिंक हो गया। दिस प्रूव डेट ट्रांसपेरेशन जो ज़्यादा हो रहा है वो नीचे से हो रहा है। उसके बाद है एस्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। Stomata are minute structure occurring in large number on the lower epidermis of the leaf। ये पत्ते के नीचे वाले हिस्से में जो लोअर वाला एपिडर्मिस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपायरेशन अकर एज लॉन्ग एज द स्टोमेटा आर ओपन। ट्रांसपायरेशन तभी तक होगा जब तक स्टोमेटा ओपन है, बट इट स्टॉप व्हेन दे आर क्लोज, और क्लोज होते ही ये बंद हो जाता है। The opening and closing mechanism of stomata is regulated by amount of water and solute present in the guard cell। तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का, ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है? वाटर के द्वारा ही रेगुलेट होता है। गार्ड सेल में वाटर का आना जाना इसी से रेगुलेट होता है। एज स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, स्टोमेटा जो होता है दिन में ओपन होता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैस इन एंड आउट स्टार्ट fulfilling the need for photosynthesis as well as along transpiration। तो जैसे ही ओपनिंग हुआ गैस का आना जाना शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और साथ में ट्रांसपायरेशन भी होता है। इफ़ फॉर एनी रीजन, अगर किसी कारण से द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज फॉलिंग शॉर्ट, अगर किसी भी वजह से वाटर जो है पानी के अंदर अगर कम हो गया, द गार्ड सेल फेल टू रिमेन टर्गिड, तो वो गार्ड सेल जो होता है वो फूल नहीं पाता है। रेदर दे टर्न फ्लैसिड, वो पतला चिपका हुआ रहता है। देयर बाय क्लोजिंग द स्टोमेटल ओपनिंग एंड ट्रांसपायरेशन स्टॉप। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल तुम्हारा वो चिपका हुआ है तो बंद रहेगा तुम्हारा स्टोमेटल पोर। A more detailed account of closing and opening mechanism of the stomata is given in next chapter under section 6.4। ये ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होता है और डिटेल आगे के चैप्टर में दिया हुआ है। लीव्स ऑफ सम प्लांट विल्ट ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन इवनिंग। कुछ पत्ते जो होते हैं वो जनरली दोपहर के टाइम में मुरझा जाते हैं और शाम में फिर से वो ठीक हो जाते हैं। इन सम प्लांट, जैसे कि ब्लाजम हुआ, द लिप्स ऑफ द प्लांट विल्ट ड्यूरिंग द मिड डे में मुरझा जाएंगी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सॉइल, तब भी जब इनके मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पानी हो। इन सच केसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ड्यूरिंग मिड डे एक्सीड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट। इन सच केस, ऐसे में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से। द सेल देयरफॉर लूज टर्जिडिटी, तो इससे सेल का टर्जिडिटी जो होता है, मतलब जो फूला हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रहा है। इन द इवनिंग और ड्यूरिंग नाइट द स्टोमेटा आर कंस्ट्रिक्टेड एंड टेम्परेचर इज नॉट हाई, और शाम के टाइम में स्टोमेटा भी बंद होता है और टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा हाई होता नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर का लॉस होगा नहीं ज़्यादा, तो ये फिर से टर्जिडिटी जो होगा वो गेन कर लेगा। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इज कंट्रोल बाय द प्लांट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ स्टोमेटा। तो ये जो है स्टोमेटा का साइज को कम बेसी करके ही प्लांट लोग इसको मतलब कंट्रोल करते हैं। वेयर एज दिस डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ क्यूटिकल एंड लेंटिकल ट्रांसपायरेशन, पर ये लेंटिकल या फिर क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर इज वैक्सी लेयर सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से एक वैक्सी लेयर निकलता है जो कि पत्ता के दोनों सरफेस पर होता है। द थिकनेस ऑफ दिस क्यूटिकल वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। क्यूटिकल का जो लेयर होगा प्लांट टू प्लांट वेरी करता है।
प्राइमरली द क्यूटिकल मतलब वही थोड़ा सा वैक्सी टाइप का होगा जो पानी को ठहरने नहीं देता है पत्ता पर। प्राइमरी द क्यूटिकल सर्व टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसका मेन काम है पानी जो निकल रहा है पत्ते से, जो वेपोरेशन हो रहा है उसको रोकना। हाउ एवर सम इवेपोरेशन डज अकर, लेकिन फिर भी कुछ वेपोरेशन होता ही है। द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल जितना ज़्यादा मोटा रहेगा वेपोराइजेशन उतना कम होगा। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका क्यूटिकल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ये होता है, मोटा होता है। उसके बाद लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है जो कि तना में होता है। लेंटिकल आर स्पेशली ओपन डेट डेवलप ऑन द ओल्डर स्टीम इन प्लेस ऑफ स्टोमेटा, तो ये ओल्डर स्टीम जो ओल्डर तने होते हैं वहाँ पर होता है। दिस अलाउड डिफ्यूजन ऑफ गैस फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ से भी गैस का डिफ्यूजन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और साथ में रेस्पिरेशन के लिए। लेंटिकल नेवर क्लोज, ये कभी बंद नहीं होता है, हमेशा खुला रहेगा। दे रिमेन ओपन एट ऑल टाइम, ये हमेशा क्या होता है, खुला होता है। वाटर फ्रॉम द सेल surface is directly facing the lenticle evaporate and contribute to transpiration. वाटर फ्रॉम द सेल सरफेस जो पानी होता है वो डायरेक्टली मतलब इवेपोरेट होता है और ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। द अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लेंटिकल इज सर्टेनली मोर देन द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन से ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी स्टोमेटल से क्या होगा, बहुत कम होगा। उसके बाद है फैक्टर विच अफेक्ट ट्रांसपायरेशन को और क्या क्या प्रभावित करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा आर ओपन टू फैसिलिटेट द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2, तो स्टोमेटा जो ओपन होता है वो मेनली CO2 के लिए होता है दिन में। एट नाइट दे आर क्लोज, रात में वो बंद रहते हैं। देयर फॉर मोर ट्रांसपायरेशन अकर ड्यूरिंग द डे, तो दिन में ट्रांसपायरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हेन इट इज़ क्लाउडी ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा आर पार्शली क्लोज, और अगर दिन में थोड़ा सा मौसम अगर क्लाउडी किया हुआ है तो स्टोमेटा थोड़ा थोड़ा करके ओपन रहता है और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद है टेम्परेचर। इफ़ आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर, तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने से ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये भी है, वेलोसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूस द रेट ऑफ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द इंटरनल वाटर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन आउटसाइड एयर, तो अगर बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बढ़ता है स्टोमेटल क्लोजर एंड रिजल्ट इन डिक्रीज इन तो ट्रांसपायरेशन घट जाएगा। ठीक है, अगर CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो स्टोमेटा उतना ओपन ही नहीं होगा, थोड़ा सही से काम चल जाएगा, तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन प्रेशर जितना कम होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। उसके बाद है कुछ इंटरनल फैक्टर में क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स। इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स डिक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट, द लीव्स विल्ट एंड ट्रांसपायरेशन रिड्यूस। अगर पत्ते जड़ को पानी कम मिल रहा है तो पत्ते तक अगर पानी कम पहुंच रहा है तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, घट जाएगा। सच रिडक्शन इन ट्रांसपायरेशन इज इनडायरेक्टली ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के क्लोज हो जाने से होता है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो पत्ते मुरझा जाएंगे तो उसका जो स्टोमेटा है वो ओपन ही नहीं होगा। एडेप्शन in plant to reduce excessive transpiration. Many plant and especially those which grow in dry climate have evolved a variety of permanent adaptation to curtail transpiration. एक ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए कुछ नया रूप ले लेते हैं, कुछ नया तरीका अपनाते हैं। सम ऑफ दीज आर एडेप्शंस आर, उसमें से कुछ है sunken stomata. The stomata may be sunken or covered by hair. यहाँ पर देखो स्टोमेटा जो है वो हेयर से कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा।
कुछ में एस्टोमेटा कम होते हैं, कुछ में पत्ते जो होते हैं वो पतले होते हैं, कुछ में एक्सपोज सरफेस जो होता है वो बहुत कम होता है, कुछ में लॉस ऑफ लीफ, पत्ते जो होते हैं इन सम केसेस लीव्स में भी ड्रॉप्ड, पत्ते जो होते हैं गिर जाते हैं, पत्ता कम रहेगा तो कम होगा। ठीक क्यूटिकल, जैसे बनियान ट्री में क्यूटिकल क्या होता है, काफ़ी मोटा होता है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन किस लिए होता है, तो ये हम लोग पिछला चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, दिया था कुछ कुछ। तो पहला तो कूलिंग इफेक्ट, तो कूलिंग के लिए गर्मी के दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा हीट रहेगा तो एंजाइम ठीक से, प्लांट्स के एंजाइम ठीक से काम नहीं करेंगे। दूसरा है सक्शन फोर्स। अगर तुम्हारा ट्रांसपायरेशन अगर होगा तो मतलब प्लांट में से अगर पानी निकलेगा तो फिर पत्ते जो होंगे नीचे से पानी खींचेंगे तो उस पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ऊपर आएगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि मतलब अंदर से सैप, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आए, मतलब सेक्शन फोर्स क्रिएट हो, इसके लिए ये ज़रूरी है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट, तो ये भी वही है। सर ये कल देखेंगे, बाद में क्लास में देखेंगे, ठीक है। रहने दे यहाँ तक, हाँ ठीक है। यहाँ तक देख लेना तुम पीछे एक बार, इवोपरेशन और ट्रांसपायरेशन यहाँ तक देख लेना, जो पीला वाला दिया है। उसके बाद हम लोग हाँ सर, ग्यूटेशन दिया हुआ है, उसको नेक्स्ट डे करेंगे, ब्लीडिंग वगैरह। ठीक है सर, ठीक है। कल के लिए परसों क्लास है। हाँ परसों होगा, हाँ ठीक है सर। ठीक।